हेलो स्टूडेंट, आज हमारे सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च में क्यूइंग थ्योरी सेक्शन में आज हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्यूइंग थ्योरी क्या है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानी थी। आज हम उसका न्यूमेरिकल सेक्शन कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल सेक्शन में भी याद रखना है कि क्यूइंग थ्योरी में जो इक्वेशंस हैं वो बेसिक इक्वेशंस हैं। आज हम उसका फार्मूला डिराइव करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके जो फार्मूलाज हैं वो देखेंगे। सो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमें क्यू लेंथ क्या है, सिस्टम में वेटिंग लाइन कितनी है, क्यू में वेटिंग लाइन कितनी है, आज ये सारे इक्वेशंस हैं वो देखेंगे हम लोग। और चांसेस दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वो चेक करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद इट। हम देखते हैं। तो सबसे पहले दीज आर फ्यू फार्मूलाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर सॉल्विंग अवर न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला हमारा फार्मूला है प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो यूनिट इन अ सिस्टम एट अ टाइम t एंड नो अराइवल इन टाइम डेल्टा t। तो जब हमारे पास कोई अराइवल नहीं है और कोई यूनिट नहीं है तब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला हमारे पास रहेगा पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस लेमड़ा अपॉन म्यू, वेर लेमड़ा एंड म्यू हैज़ देयर ओन सिग्निफिकेंस, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस रो। जो हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वीडियो में हमारा रो इज इक्वल टू ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसे बोलते हैं। यहाँ पर हमारा लेमड़ा और म्यू मीन अराइवल रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ फॉर n यूनिट्स इन द सिस्टम फॉर टाइम t प्लस डेल्टा t के लिए। तो उसके लिए हम पी एन कैलकुलेट करेंगे। पी एन इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन म्यू रेज टू n पी नॉट। नाउ वी नो दैट व्हाट इज पी नॉट, इट इज़ 1 माइनस रो, ठीक है। और लेमड़ा बाई म्यू है कि एक्चुअली ये रो है हमारी ट्रैफिक इंटेंसिटी, सो इट इज़ रो रेज टू n इंटू ब्रैकेट 1 माइनस रो हमारा फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास एक यूनिट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है सो n इज इक्वल टू हम 1 कर सकते हैं और वहाँ पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर इफ़ यू वांट टू चेक फॉर 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स सिस्टम में अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम P2 कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो एक्सपेक्टेड और एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सिस्टम, दैट मीन्स एवरेज लेंथ ऑफ अ सिस्टम। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एल एस इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस रो। अगर हमें एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ फाइंड करनी है सो एल क्यू इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है एल एस माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो, सो इट बिकम्स रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है एक्सपेक्टेड वेटिंग लाइन इन अ क्यू। सो क्यू की वेटिंग लाइन हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन म्यू इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस लेमड़ा, दैट इज इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ब्रैकेट 1 माइनस रो। ये हमारा फार्मूला एक्सपेक्टेड वेटिंग लाइन के लिए हो जाएगा। अब ये है क्यू की वेटिंग लाइन का। अब सिस्टम की वेटिंग लाइन के लिए हम देखेंगे। सो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू प्लस 1 अपॉन लेमड़ा, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू अपॉन लेमड़ा, फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेक्टेड वेटिंग लाइन ऑफ कस्टमर्स हु हैज़ टू वेट। सो अगर हमें वेटिंग लाइन में कस्टमर के लिए कैलकुलेट करना है कि उसे कितना वेट करना पड़ेगा, अगेन दिस वेटिंग लाइन जो वेटिंग टाइम है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो उसके लिए वेटिंग टाइम के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन म्यू माइनस लेमड़ा, और जैसे हम बोलेंगे 1 अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस रो। तीसरी चीज़ हम देखेंगे एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू।
सो नॉन एम्प्टी क्यू जो है उसकी लेंथ कितनी रहेगी, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा दैट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस रो। ये हमारे फार्मूलाज हो जाएंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ टीवी मैकेनिक फाइंड्स दैट time spent on his job has an exponential distribution with mean 30 minutes. So mean time म्यू दिया है अपन को 30 मिनट्स का, ठीक है। if he repairs a set of sets in order to in which they come in, so if the arrival of the set is approximately Poisson with an average rate of, so Poisson rate दिया है अपन को 10 per 8 hour a day, ठीक है, दिन में 8 घंटे के लिए हमें दिया है 10। now what is the mechanics expected ideal time each day, हमें उसका आइडियल टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने दिन वो कितना टाइम वो फ्री रहता है। how many jobs are ahead of दैट सेट जस्ट ब्रॉट इन, जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं उसका जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला दिया है म्यू इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 1/30, ठीक है। टाइम दिया है हमारे पास 30 मिनट्स का। सो म्यू इज इक्वल टू क्या है, मीन ऑफ एवरेज टाइम, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/30। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 10 जॉब्स 4 पर 8 आवर्स है, ठीक है, तो उसको मिनट में आप कैलकुलेट कर लोगे, सो 1/48 मिल जाएगा। नाउ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लेंथ्स हमें कैलकुलेट करना है। जॉब लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एल एस इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्बडा बाई म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। अब इसको वैल्यू को रखोगे आप 1/48, जो हमारा लैम्बडा का वैल्यू है वो रखा हमने, म्यू का वैल्यू 1/30 है। आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट द आंसर 5/3। नाउ एज वी नो दैट सिंस द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम मैकेनिक इज बिजी इज इक्वल टू कितना टाइम बिजी रहता है, लैम्बडा बाई जो ट्रैफिक इंटेंसिटी है रो है उतना ही बिजी रहता है, लैम्बडा बाई म्यू टाइम जितना वो बिजी रहता है। अगेन द नंबर ऑफ टाइम, जो नंबर ऑफ आवर्स है फॉर विच द रिपेयरमैन रिमेन्स बिजी इन 8 आवर्स पर डे, अगर कैलकुलेट करना है तो उसको 8 आवर्स में जो उसकी जो ट्रैफिक इंटेंसिटी है लैम्बडा बाई म्यू उससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 8 × 30/48 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 5 आवर। सो उसका आइडियल टाइम हमें आइडियल, अगर वो 5 घंटे बिजी रहता है 8 घंटे में से, सो आइडियल टाइम कितना हो जाएगा 8 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 आवर्स के लिए वो आइडियल हो जाता है। सो आइडियल टाइम इज 3 आवर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एट व्हाट एवरेज रेट मस्ट अ क्लर्क at a supermarket work in order to ensure that probability, so probability दी है that the customer will have, अच्छा यहाँ पे हमें जो दिया है will have to wait longer than 20 minutes, it is assumed that there is one counter, so ये अपना जो केस है 1 काउंटर के लिए है। to serve customer arrive in Poisson's fashion at an average, a Poisson fashion average rate अपन को दिया है 15 per hour, so 15/60 इज इक्वल टू लैम्बडा मिल जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ अराइवल, एवरेज रेट ऑफ अराइवल कैलकुलेट कैसे करोगे, तो म्यू कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे ये जो 20 है उसकी जगह 12 मिनट्स है, सो कंसिडरिंग इट प्रोबेबिलिटी वेटिंग लाइन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 मिनट्स, 12 मिनट से ज़्यादा हमें दिया गया है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 12 मिनट्स से ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास 1 - 0.9 इज इक्वल टू 0.1 जितनी प्रोबेबिलिटी है। फार्मूला आपके पास है, फार्मूला आप बना दोगे। सो 12 to इन्फिनिटिव
इंटीग्रेशन फ्रॉम 12 टू इन्फिनिटी लेमडा इंटू 1 माइनस म्यू बाई लेमडा, ये आपका फार्मूला है वेटिंग लाइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो उसके लिए। सो वेटिंग टाइम अपन को दिया है 12 से ज़्यादा दिया है, उसके लिए अपने पास फार्मूला दिया है इंटीग्रेशन में फ्रॉम 12 टू इन्फिनिटी लेमडा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस म्यू बाई लेमडा इंटू ई रेस टू माइनस ब्रैकेट म्यू माइनस लेमडा इन ब्रैकेट क्लोज इंटू ओमेगा डी ओमेगा। अब ये जो ओमेगा है वो अपना रेट दिया हुआ है, वहाँ आप रखोगे वैल्यूज़ को रखोगे। सो वैल्यूज़ को रखने के बाद मतलब 12 को रखने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा 1/μ इज इक्वल टू 2.48 मिनट्स पर सर्विस। ये हमारा एक्सपेक्टेड एवरेज रेट ऑफ टाइम हो गया। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं इन अ रेलवे मार्शलिंग यार्ड गुड्स ट्रेन अराइव एट अ रेट ऑफ 30 ट्रेन्स पर डे। पर डे में हमें 30 ट्रेन मिल रही, 24 आवर्स के लिए 30 ट्रेन दिया है, हमारा अराइवल रेट दिया है। सो लेमडा इज इक्वल टू 30/60 इंटू 24 मिल जाएगा, दैट मीन्स 1/48 ट्रेन पर मिनट। अज्यूमिंग दैट इंटर अराइवल टाइम एंड सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल रेट विथ एन एवरेज ऑफ 30 मिनट्स। अब एवरेज टाइम दिया है वो म्यू क्या दिया है हमें 30 मिनट्स का फॉलो कर रहा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग द मीन क्यू साइज, मीन क्यू साइज फाइंड करनी है हमें। दूसरा हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सीड्स 10 से ज़्यादा हो जाए उसके लिए हमें क्यू साइज कैलकुलेट करनी है। तीसरी जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो है हमारा दिस इफ द इनपुट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द इनपुट ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेज टू एन एवरेज ऑफ 33 पर डे, मतलब हमारा जो लैम्बडा है वो 33 पर डे इंक्रीज़ हो जाता है, तो दोनों केसेस में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रैफिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रैफिक इंटेंसिटी हमारा हो जाएगा लेमडा बाई म्यू इज इक्वल टू 30/48 इज इक्वल टू 5/8। अब हमें लेंथ ऑफ क्यू फाइंड करनी, सो लेंथ ऑफ सिस्टम हमें जो फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा क्यू साइज इज इक्वल टू रो अपन 1 माइनस रो। आप कैलकुलेट कर लोगे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 10, लॉट साइज हमें 10 से ज़्यादा के लिए कैलकुलेट करनी है, तो वो हमें इक्वेशन में लिख के उसके लिए हमें कैलकुलेट कर लेना रहेगा। नेक्स्ट हमारा है व्हेन द इनपुट इंक्रीजेस 33, तो जो लैम्बडा हमने 30 लिया था उसकी जगह हम वैल्यू चेंज करेंगे, 30 की इंस्टेड 30 हम 33 कर देंगे। सो अवर लैम्बडा चेंजेस, हमारा लैम्बडा चेंज हो जाएगा। हमने लैम्बडा चेंज किया और उसके लिए लेंथ ऑफ साइज कैलकुलेट कर लेंगे। वही फार्मूला हमें अडॉप्ट करना है, रो अपन 1 माइनस रो, वेर रो इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू। आप वैल्यू रखोगे आपको 2.1 ट्रेन्स मिल जाएगा। अगेन हमें ग्रेटर देन 10 के लिए जो रो जो है हमारा उसकी वैल्यू आप रखोगे वापस से, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।